एक तो 800 बीघा के अंदर जो काम चल रहा था वो रोक दिया, काम स्थगित कर दिया सरकार ने। और एक कमेटी बनवाई है साधु संतों के, जनप्रतिनिधियों को और आईजी कलेक्टर और रिको और जो इनके रेवेन्यू के अधिकारी, इनकी मेरे हिसाब से करीब करीब मांगे मान ली 90% ज्यादा जीत राजस्थान के जवानों की। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की राजनीति और संत समाज से जुड़े भैराणा धाम विवाद में आखिरकार बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है। देर रात सरकार और संतों के बीच हुई वार्ता के बाद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जयपुर कूच को फिलहाल स्थगित करने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने विवादित 800 बीघा क्षेत्र में चल रहे रीको के काम पर रोक लगा दी है। साथ ही डेयरी प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तावित 2 भूखंडों के आवंटन को भी फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि इतना ही नहीं, सरकार ने संतों, जनप्रतिनिधियों, आईजी, कलेक्टर और राजस्व अधिकारी की एक संयुक्त कमेटी बनाने का भी फैसला किया है। ये कमेटी अगले 7 दिनों में बैठक कर क्षेत्र से जुड़े सभी विवादों और स्थानीय मुद्दों पर भी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं सरकार के दादू वन क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित करने की दिशा में सकारात्मक संकेत भी दिए हैं। दोस्तों, हनुमान बेनीवाल का ये भी कहना है कि आंदोलन की करीब 90% मांगे मान ली गई है और बाकी मांगों पर भी जल्द फैसला होने की उम्मीद है। उन्होंने राजस्थान के जवानों और आंदोलनकारियों का आभार जताते हुए कहा कि भीषण गर्मी में भी लोगों ने सांस्कृतिक, पर्यावरण और संत समाज के सम्मान की लड़ाई मजबूती से लड़ी। दोस्तों, आपको बता दूं कि अब सुनिए इस पूरे मामले पर क्या बोलना है नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल का। एक तो 800 बीघा के अंदर जो काम चल रहा था वो रोक दिया, काम स्थगित कर दिया सरकार ने। और दूसरा 2 प्लॉट जो दिए थे डेयरी के लिए उनको भी रोक दिया, उनका पूरे परीक्षण करा के। और एक कमेटी बनवाई है साधु संतों के, जनप्रतिनिधियों को और आईजी कलेक्टर और रिको और जो इनके रेवेन्यू के अधिकारी, इनकी एक सप्ताह में बैठक होगी। और नदी नाले अब्दुल रहमान इनको ध्यान में रखते हुए और रिपोर्ट देगी और सारा रिको के निरस्तीकरण का काम चालू होगा। और आगामी 15-20 दिनों के अंदर पूरा रिको का जो इलाका है उसको निरस्त करवा देंगे। पेड़ पौधे और ये आपकी जो परिक्रमा स्थल और दादू वन के नाम से जो घोषणा करनी थी उसके लिए भी सरकार तैयार है। और मेरे हिसाब से करीब करीब मांगे मान ली, थोड़ा बहुत निरस्तीकरण में 2-5 दिन का समय लग सकता है, वो भी हम कर रहे, काम हमने रुकवा दिया। तो ये 90% ज्यादा जीत राजस्थान के जवानों की। इस तपती धूप के अंदर राजस्थान के जवानों ने साबित कर दिया कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी के लिए भी। हमारी संस्कृति, पर्यावरण बचाने के लिए, साधु संतों का सम्मान बचाने के लिए। और राजस्थान के जवानों ने आज गर्मी की परवाह नहीं की और रात को 1-1.5 बजे तक बैठे रहे, क्योंकि अंधेरा ज्यादा हो गया। कूच हम कर रहे थे, बड़े अधिकारी आ गए और जो करीब करीब हम चाहते थे वो बातें हो गई, तो हमने भी जिद नहीं की। 5-7-10 दिन के अंदर मीटिंग करा के और ये सारा फैसला। आईजी कलेक्टर वही होते हैं, सीएम की तरफ से आए थे दोनों।